दोस्तों, आप सब हमारे परिवार जैसे हो। आप किस शहर से ये कहानी देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। शादी के कुछ ही दिन बाद जब मैंने अपनी पत्नी की वह तस्वीर देखी, सच कहूं मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। जैसे किसी ने एक ही पल में मेरी पूरी दुनिया उलट दी हो। मैं घंटों तक उस तस्वीर को घूरता रहा और हर बार मेरा दिल और दिमाग एक दूसरे से लड़ते रहे कि यह सच है या कोई धोखा। मेरा नाम विवेक है और मैं एक बहुत ही संपन्न परिवार से हूँ। हम 3 भाई बहन हैं और पिता की अच्छी खासी जायदाद और बिजनेस के मालिक हैं। बचपन से हमें हर सुख सुविधा मिली। माँ ने हमें अच्छे संस्कार दिए और हमेशा यही चाहा मैं पढ़ लिख कर पिता का बिजनेस संभालूं। पढ़ाई पूरी कर जब मैं विदेश से लौटा तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ काम पर था। मैं दिन रात मेहनत करता और धीरे धीरे बिजनेस को नई ऊंचाइयों पर ले जा रहा था। लेकिन माँ को मेरी यह सफलता अधूरी लगती थी, क्योंकि उनके लिए मेरी शादी सबसे जरूरी थी। वह रोज मेरे पीछे पड़ जाती, रिश्ते दिखाती, समझाती, लेकिन मुझे किसी में दिलचस्पी नहीं थी। आखिरकार एक दिन मैंने साफ कह दिया कि मैं सिर्फ उसी लड़की से शादी करूंगा जिसका कोई अतीत ना हो, जो सीधी सादी हो, घर संभालने वाली हो और पूरी तरह परिवार को समर्पित हो। माँ ने मेरी बात सुनकर गहरी सांस ली, क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसी लड़की मिलना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने कोशिश जारी रखी और फिर एक दिन एक फंक्शन में मेरी नजर उस लड़की पर पड़ी जिसने मेरी जिंदगी बदल दी। उसका नाम दिव्या था। भीड़ में वह सबसे अलग थी। ना कोई दिखावा, ना कोई बनावटी हंसी, बस सादगी और शांत स्वभाव। वही पल था जब मुझे लगा कि यही वह लड़की है जिसकी मैं तलाश कर रहा था। मैंने माँ से उसी वक्त उसके लिए रिश्ता भिजवाने को कहा और हैरानी की बात यह रही कि रिश्ता तुरंत मंजूर भी हो गया। सगाई हुई और फिर जल्द ही शादी। सगाई के बाद जब मैंने उससे बात करने की कोशिश की तो उसने साफ मना कर दिया कि शादी से पहले वह किसी लड़के से बात नहीं करेगी। उस समय मुझे यह बात और भी अच्छी लगी, क्योंकि मुझे लगा वह सच में वैसे ही है जैसी मैं चाहता था। शादी के बाद कुछ दिन सब बहुत अच्छा चला। घर में खुशियाँ थी। माँ और बहन उसे बहुत पसंद करने लगी। मैं खुद भी उसके व्यवहार से संतुष्ट था। लेकिन एक दिन अचानक मेरी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। डाइनिंग टेबल पर रखा एक लिफाफा मेरी नजर में आया। उसमें कुछ तस्वीरें और चैट के स्क्रीनशॉट थे, जिनमें दिव्या एक लड़के के साथ बेहद करीब दिख रही थी। जैसे ही मैंने वह देखा, मेरा खून खौल उठा। मैंने बिना कुछ सोचे समझे उसे घसीटकर कमरे में ले जाकर सवालों की बौछार कर दी। वह रोती रही, समझाती रही कि यह सब झूठ है, किसी की साजिश है। लेकिन उस वक्त मैं कुछ सुनने की हालत में नहीं था। मेरा गुस्सा मेरे विवेक पर हावी हो चुका था। मैंने उसे धक्का दिया, उस पर चिल्लाया, यहाँ तक कि उसे अपमानित किया। माँ, बहन और भाई सब आ गए। सबने तस्वीरें देखी और घर का माहौल एकदम बदल गया। जहाँ कुछ देर पहले हंसी थी, वहाँ अब आरोप और शक था। मैंने उसी वक्त तलाक का फैसला ले लिया। दिव्या गिड़गिड़ाती रही, कहती रही कि सच सामने आएगा, लेकिन मैंने उसकी एक न सुनी और अगले ही दिन उसे घर से निकाल दिया। मैं अपने फैसले पर अड़ा रहा और खुद को सही साबित करता रहा। लेकिन वक्त के साथ एक अजीब सा खालीपन मेरे अंदर घर करने लगा। कुछ महीनों बाद एक हादसे ने सब कुछ बदल दिया। मेरे छोटे भाई का एक्सीडेंट हो गया और अस्पताल में उसने जो सच बताया, उसने मेरी आत्मा तक हिला दी। उसने कबूल किया कि वह दिव्या से प्यार करता था और उसी ने नकली तस्वीरें बनवाकर मुझे धोखे में डाला था। यह सुनते ही मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपने ही हाथों अपनी जिंदगी उजाड़ दी हो। मैं पागलों की तरह दिव्या को ढूंढने लगा। हर जगह खोजा, हर दरवाजा खटखटाया और आखिरकार वह मुझे एक छोटी सी बस्ती में मिली। वह पहले जैसी नहीं रही थी। उसकी आंखों में दर्द था, लेकिन शिकायत नहीं। मैं उसके पैरों में गिर पड़ा, रोया, माफी मांगी, उसे मनाने की हर कोशिश की। उसने पहले मना किया, लेकिन शायद मेरे पछतावे की सच्चाई देखकर वह मान गई। मैं उसे वापस घर लाया और इस बार पूरे सम्मान और सच्चे प्यार के साथ उसे अपनाया। हमने दोबारा शादी की, लेकिन मेरे दिल में वह अपराध बोध आज भी जिंदा है, क्योंकि मैंने बिना सच जाने उसे सजा दी, उसे अपमानित किया, उसका भरोसा तोड़ा। इस कहानी ने मुझे सिखाया शक सबसे बड़ा जहर है और बिना सच जाने
किसी पर इल्जाम लगाना इंसान की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। आज मैं हर दिन कोशिश करता हूँ कि दिव्या को वह खुशी दूं जिसकी वह हकदार है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि उसने जो सहा वह किसी भी इंसान के लिए आसान नहीं होता। और शायद यही मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सीख है। भरोसा करना सीखो, सुनना सीखो और फैसले लेने से पहले सच को पूरी तरह समझो। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।